नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने अंतःपरावितंत्र और अरब सागर अफातंत्र के बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरे महत्वपूर्ण फैक्ट यह महत्वपूर्ण भाग बंगाली खाड़ी के अफातंत्र के बारे में और उनसे संबंधित नदियों के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। बंगाल खाड़ी का अफातंत्र, जिसमें बाणगंगा नदी आती है। बाणगंगा नदी ऐसी दूसरी नदी है, अर्थात पहली चंबल नदी, जो अपना जल सीधा यमुना नदी में डालती है। दोस्तों, ऐसी नदी है बाणगंगा नदी जो अपना जल है सीधा यमुना नदी में डालती है, और पहली चंबल नदी है जो यमुना नदी में अपना जल डालती है। बाणगंगा नदी है, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 240 किलोमीटर है। राजस्थान अध्ययन की किताबों में इसकी पूर्व में 380 किलोमीटर लंबाई दे रखी है, जो कि सर्वमान्य करेक्ट है। दोस्तों, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो 380 किलोमीटर करना, बाकी एग्जामिनर अगर 380 किलोमीटर उस एग्ज़ाम में ना दे तो वहाँ पर 240 किलोमीटर सत्य होगा। दोस्तों, इसके किनारे जो बाणगंगा नदी है, इसके किनारे प्राचीन कालीन सभ्यता स्थल बैराठ स्थित है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बाणगंगा नदी है, इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम जयपुर जिले में स्थित बैराठ की पहाड़ियों से होता है। बाणगंगा नदी इसका उद्गम जो है दोस्तों, जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों, बाणगंगा नदी जयपुर में इसी नदी किनारे जमवा रामगढ़ बांध है। दोस्तों, यहाँ से पूर्व की ओर दौसा और सवाई माधोपुर जिले में प्रवाहित होती हुई वैर नामक स्थान से भरतपुर जिले में प्रवेश करती है। दोस्तों, जयपुर, फिर जयपुर से दौसा, फिर सवाई माधोपुर जिले में प्रवाहित होती है और वैर नामक स्थान से भरतपुर जिले में प्रवेश करती है। दोस्तों, अब बात करें दोस्तों जमवा रामगढ़ बांध की। जमवा रामगढ़ बांध है, इसे राम सिंह द्वितीय ने 1903 में बनाया था। इसे प्राचीन काल में जयपुर को पेयजल व्यवस्था की जाती थी जिससे, लेकिन वर्तमान में जयपुर जिले में पेयजल व्यवस्था बीसलपुर बांध से की जाती है, जो कि टोंक के बीसलपुर बांध से। भरतपुर जिले में इस नदी पर अनजान बांध का निर्माण करवाया गया है। दोस्तों, बाणगंगा नदी है, इस भरतपुर जिले में अनजान बांध का निर्माण कराया गया है। अनजान बांध से गहना पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर का, उसको जलापूर्ति की जाती है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि गहना पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर का, इसे जलापूर्ति कौन से बांध से होती है? अनजान बांध से। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं। दोस्तों, बाणगंगा नदी है, इसका पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भरतपुर जिले से बाहर निकलकर यह नदी उत्तर प्रदेश में आगरा के फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों, जो बाणगंगा नदी यमुना में मिल जाती है, लेकिन आगरा के कौन से स्थान पर? फतेहाबाद नामक स्थान पर। दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश में आगरा। नेक्स्ट बात करते दोस्तों चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का जो प्राचीन नाम था चर्मणवती या चमनवती था, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। दोस्तों, चंबल नदी का जो वर्णन है महाकवि कालिदास ने मेघदूत में किया है। दोस्तों, यह राजस्थान की बारहमासी एवं नित्यवाही नदी है, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बारहमासी एवं नित्यवाही नदी जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। दोस्तों, जिसकी वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2017 के अनुसार कुल लंबाई 1051 किलोमीटर। दोस्तों,
320 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 322 किलोमीटर राजस्थान में, 352 किलोमीटर अंतर्राज्यीय जो बॉर्डर है पालीघाट सवाई माधोपुर से पिनाहट उत्तर प्रदेश तक राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर, 157 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार टोटल इसकी लंबाई हो गई 1051 किलोमीटर दोस्तों। इसकी लंबाई के विषय में एक दूसरा फैक्ट है दोस्तों कि पूर्व में चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर थी। जो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, इसमें इसकी लंबाई 965 किलोमीटर दे रखी है दोस्तों। इसलिए दोनों ही तरह से ये दोनों जो मत हैं दोनों ही राइट है दोस्तों। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है दोस्तों। एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है चंबल नदी। इसके 100 किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र में 3 बांध बने हुए हैं दोस्तों। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से बांध हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, ज्वार सागर बांध कोटा में, और जहां जल विद्युत पैदा की जाती है कोटा से। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र वर्षाकार है, जहां पर सर्वाधिक मगरमच्छ एवं घड़ियाल पाए जाते हैं दोस्तों। सर्वाधिक जो मगरमच्छ है एवं घड़ियाल पाए जाते हैं दोस्तों। घड़ियाल मगरमच्छ जैसा ही आता है दोस्तों। इसी कारण इस नदी को घड़ियालों की प्रजनन स्थली कहते हैं दोस्तों। घड़ियालों की प्रजनन स्थली किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को दोस्तों। बहुत सारे मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं दोस्तों। यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामांकित यह एकमात्र नदी है। विश्व धरोहर सूची में चंबल नदी को शामिल किया गया है दोस्तों। चंबल नदी अपने बहाव क्षेत्र में अवनालिका अपरदन के माध्यम से गहरे गहरे गड्ढे बना देती है, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है दोस्तों। और सर्वाधिक बीहड़ की बात करें तो करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले में है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया था दोस्तों कि सर्वाधिक भीड़ किस जिले में है, तो ऑप्शन आए थे जिसमें धौलपुर था, करौली था। सर्वाधिक पूछे तो करौली में, दूसरे नंबर धौलपुर और तीसरे नंबर सवाई माधोपुर, लेकिन कंप्लीट करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में है दोस्तों। अब इसके उद्गम की बात कर लेते दोस्तों। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट विंध्याचल पर्वत में स्थित 616 मीटर ऊंची जनापाव की जो पहाड़ियाँ हैं मानपुर मुँह से इसका उद्गम होता है दोस्तों। यहाँ से यह नदी निकलकर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मानपुरा एवं भानपुरा पठारों के मध्य बहते हुए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ तहसील के नज़दीक 84गढ़ नामक भानपुरा तहसील नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करती है दोस्तों। भानपुरा जो तहसील है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दोस्तों। मानपुरा एवं भानपुरा पठारों के मध्य जो है इस नदी का सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध बना हुआ है दोस्तों। एवं भैंसरोगढ़ से 5 किलोमीटर आगे 18 मीटर ऊंचा चूला जलप्रपात बनाती है दोस्तों। भैंसरोगढ़ है से 5 किलोमीटर आगे चलकर 18 मीटर ऊंचा चूला जलप्रपात बनाती है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा व देश का 5 नंबर का जलप्रपात माना जाता है दोस्तों। चूला जलप्रपात देश का 5 नंबर का जलप्रपात है और राजस्थान का सबसे ऊंचा। यहाँ से नदी चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा का औरा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है दोस्तों। यमुना नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ में इस नदी किनारे चित्तौड़गढ़ के रावतपाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है दोस्तों। जो राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है राणा प्रताप सागर बांध। कोटा में चंबल नदी पर कोटा के बोरावास नामक स्थान पर ज्वार सागर बांध बना हुआ है, जो एक पिकअप बांध है जल का कृत्रिम उत्थान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
फिर नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, कोटा शहर के नज़दीक कोटा बैराज बांध बना हुआ है इसी नदी के ऊपर, जिसका सर्वाधिक कैचमेंट एरिया जल अधिग्रहण क्षेत्र है दोस्तों। चंबल नदी में गांगे सू नामक एक विशेष स्तनधारी जीव पाया जाता है दोस्तों। राजस्थान का कानपुर कोटा शहर को कहा जाता है, जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, यहीं से एग्जाम में एग्जामिनर प्रश्न बनाता है दोस्तों। प्रमुख नदियाँ चंबल में पा काल बना, दोस्तों आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं दोस्तों। पहली आती दोस्तों मेज नदी, चंबल की सहायक मेज नदी भीलवाड़ा के बिजोला से निकलकर बूंदी की लाखरी के पास सीनपुर नामक स्थान पर आकर चंबल में मिल जाती है दोस्तों। जो चंबल की सहायक नदी है मेज नदी, ये भीलवाड़ा के बिजोला से निकलती है और बूंदी की लाखेरी के पास सीनपुर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। मेज की दो सहायक नदियां हैं मांगली में कुराल, जो भी इसी क्षेत्र में बहती हैं। मांगली नदी पर बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात बनाया गया दोस्तों, भीमलत तालाब भीलवाड़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत चंबल और मेज नदी को हिस्सा बनाने के लिए राजस्थान की इन दोनों नदियों के तटों का देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा जनवरी 2020 में निरीक्षण किया गया है दोस्तों। पार्वती नदी मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित सियोर क्षेत्र से निकलती है और वहां से निकलकर बारां जिले के करिहाट गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। करिहाट जिला है, वहाँ से निकलकर राजस्थान प्रवेश करती है। यहाँ से यह नदी मध्य प्रदेश में कोटा की सीमा बनाने के बाद सवाईमाधोपुर जिले के नज़दीक पाल्या गांव है, वहाँ पर आकर चंबल में मिल जाती है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब बात करते दोस्तों पार्वती की मुख्य नदियाँ। बैंतली नदी के किनारे बैंतली परियोजना है दोस्तों। फिर है बिलास नदी, इसके किनारे बिलास परियोजना है दोस्तों। लाहस नदी, इसके किनारे लाहसी परियोजना चल रही है, जो तीनों बारां जिले में स्थित है दोस्तों। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 2 बार सीमा बनाती है दोस्तों। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य 2 बार सीमा बनाती है। नेक्स्ट बात करते दोस्तों काली सिंध नदी, चंबल की सहायक नदी है काली सिंध नदी दोस्तों। काली सिंध नदी है मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव की से निकलकर झालावाड़ जिले के रायपुर नामक स्थान के नज़दीक बिंदा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती दोस्तों। निकलती कहाँ से है? मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। फिर वहाँ से निकलकर झालावाड़ जिले के रायपुर नामक स्थान के नज़दीक जो बिंदा गांव है, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। जो झालावाड़ शहर एवं वहाँ पर स्थित जो गागरोन दुर्ग है काली सिंध नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों एक बार, गागरोन दुर्ग है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गागरोन जो दुर्ग है काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। झालावाड़ शहर भी इसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है कोटा, झालावाड़ की सीमा बनाने के उपरांत कोटा के नानेरा नामक स्थान पर आकर काली सिंध नदी चंबल नदी में मिल जाती है दोस्तों। कोटा के नानेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। झालावाड़ जिले में काली सिंध परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसे हरिश्चंद्र सागर परियोजना का नाम भी दिया गया है दोस्तों। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं परवन, उजाड़, निवास दा, आहू नदियाँ, ये काली सिंध की प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों, सहायक नदियाँ दोस्तों। ट्रिक है दोस्तों, पर उजाड़ काली
पर उजाड़ नहीं आंध्र। ये ट्रिक है, वैसे दोस्तों यूज कर भी सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। काली सिंध नदी पर जैतपुर, झालावाड़ के जैतपुर में काली सिंध बांध स्थित है दोस्तों, जो राजस्थान का सर्वाधिक गेट वाला बांध है दोस्तों, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिश्चंद्र सागर कर दिया गया है दोस्तों। जैत झालावाड़ के जैतपुर में काली सिंध बांध स्थित है, जो राजस्थान का सर्वाधिक गेट वाला बांध है। 33 गेट है दोस्तों। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका अब हरिश्चंद्र सागर नाम कर दिया गया है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। घर पे स्किप ना करें, पूरा देखें। सागोद, उजाड़ नदी, काले सिंध की सहायक नदियाँ दाएं किनारे पर स्थित है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। काले सिंध की सहायक नदियाँ दाएं किनारे पर है, उजाड़ नदी और सागोद नदी। दोस्तों आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि वीडियो समेत नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।